तो एक बार फिर से आप सभी का नवोदय स्टडी जोन स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग की सीरीज, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। पहला टॉपिक ऑड मैन आउट, संगत को अलग करना, और दूसरा हमने पढ़ा था फिगर मैचिंग। तो इन्हीं सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है पैटर्न कंप्लीशन या फिर आकृति पूर्ण। अब देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, तो फटाफट से नवोदय स्टडी जोन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि जो भी वीडियो है वो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है पैटर्न कंप्लीशन। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैटर्न कंप्लीशन है या फिर आकृति पूर्ण में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पता होना चाहिए कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फिगर बनाती हूँ। ये देखिए, ऐसा कुछ आपके पास एक आकृति बनी हुई आएगी और इसको आंसर करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होंगे? 4 ऑप्शन। हमेशा की तरह 4 ऑप्शन आपके पास आंसर करने के लिए होंगे। अब देखिए, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर एक और बॉक्स दे रखा होगा आपके पास। अब देखिए, सबसे पहली चीज, ये जो आपके पास क्वेश्चन का जो फिगर दे रखा है, इसमें 3 चीजें आपको दे रखी होंगी। क्या है? 3 चीजें दे रखी होंगी और लास्ट वाली जो 4th वाला ब्लॉक है वो आपके पास क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है। और इस क्वेश्चन मार्क को फिल करने के लिए ये जो अंदर आपके पास 4 आकृतियां दे रखी है, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उससे आपको क्या करना है? आंसर करना है। क्या करोगे आप? इससे आंसर करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? इस तरीके से आपके पास एक आकृति बनी हुई आएगी। एक आपके पास इस आकृति का एक कोना, मतलब एक जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? गायब रहेगा। बाकी चारों पार्ट क्या रहेंगे? इसके बाकी तीनों पार्ट्स क्या रहेंगे? कंप्लीट रहेंगे। और जो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट है, उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे। ठीक है। अब देखिए, जो पैटर्न कंप्लीशन है, जो इसका पैटर्न बनता है वो 4 फिक्स पैटर्न बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 फिक्स्ड पैटर्न बनते हैं और उसी से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 4 पैटर्न कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की। देखिए, सबसे पहला तरीका ये है कि जो भी आपके पास आकृति बनेगी वो चारों के अंदर क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। क्या रहेगी? सेम। जो भी आकृति इसमें आएगी वही इसमें आएगी, वही इसमें आएगी, और वही क्या रहेगी? इसके अंदर आएगी। क्या रहेगा पहला पैटर्न? कि चारों चीजें आपके पास क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। पहले टाइप के क्वेश्चन में क्या आता है? चारों चीजें सेम रहती है। देखो, चारों चीजें सेम होने का कैसे पता रहेगा? ये तीनों चीजें सेम दिख रही है, इसका मतलब क्या है? जो चौथे के अंदर बनेगा वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब देखो, आप देखो, अगर ये वाली आकृति मैं यहाँ लगा दूं तो क्या ये सेट हो सकती है? क्या नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो आकृति कहाँ आनी चाहिए? यहीं से शुरू होनी चाहिए। वो किस में हो रही है? पहले में नहीं हो रही है, दूसरे में नहीं हो रही है, तीसरे में देखो क्या यहीं से ऊपर से शुरू हो रही है क्या आकृति? बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो सेम पैटर्न, सबसे पहला पैटर्न जिसके अंदर चारों चीजें जो भी दे रखी है आकृति की, वो चारों चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक है। सेकंड बात करते हैं, टाइप 2 क्या बोलता है? आमने सामने की चीजें सेम होंगी। क्या रहेंगी? ये दोनों चीजें सेम रहेंगी और ये दोनों चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। पहले में क्या था? चारों चीजें सेम रहेंगी। दूसरे टाइप में क्या होता है कि आमने सामने, मतलब क्रॉस वाली जो चीजें हैं वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या ये वाली और ये वाली चीज सेम दिख रही है? क्या बिल्कुल दिख रही है। तो ये वाली आकृति और ये वाली आकृति क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। मतलब क्रॉस वाली चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। अब देखो, अगर सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे रखती हूँ, फिट करती हूँ, तो नीचे आएगा ये वाला, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा देखो, अगर इसको मैंने यहाँ फिट किया तो कैसा बनेगा? इस तरीके से बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? बी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। अब देखो, अगर ये वाला फिट किया तो कैसे बनेगा आपके पास? इस तरीके से एक लाइन आएगी, और इसको फिट किया तो लाइन कैसे आएगी? इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि हमेशा आपकी जो डायरेक्शन है, क्या है? डायरेक्शन ऑलवेज सेम रहेगी, आपके पास कभी भी चेंज नहीं होगी। जिस डायरेक्शन में बाकी लगे हुए हैं उसी तरीके से, उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या रहेंगे? सेम आकृति फिट होगी। तो पहला टाइप क्या था? जिसके अंदर चारों आकृतियां आपके पास क्या दे रखी है?
सेम दे रखी है। दूसरा टाइप क्या है, जिसमें क्रॉस में चीजें क्या है, सेम है। ठीक है, तीसरा टाइप और चौथा टाइप सिमिलर है, कुछ ज्यादा चेंज उसके अंदर नहीं है। तो टाइप इसके अंदर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखो, एक आकृति ये दे रखी है, एक आकृति ये दे रखी है। इसके अंदर क्या होता है, या तो ऊपर की दोनों चीजें सेम रहेंगी, क्या है, ऊपर की दोनों चीजें सेम, नीचे की दोनों चीजें सेम, या फिर आपके साइड वाली दोनों चीजें सेम रहेंगी, या इस तरफ की दोनों चीजें सेम रहेंगी। पहले में चारों चीजें सेम रहेगी, दूसरे में क्रॉस वाली चीजें सेम रहेंगी, और तीसरे के अंदर या तो ऊपर की दोनों चीजें सेम रहेंगी और नीचे, या फिर आपके पास हॉरिजॉन्टली वर्टिकली क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। यहाँ तो देखो ऊपर और नीचे सेम है, और इस तरफ खड़े में क्या है, आपके पास दोनों आकृतियां सेम है। हम लोग लेते हैं इसका एग्जाम्पल। बाकी जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन है वो ये है, इसके अंदर क्या दे रखा है, ऊपर की दोनों चीजें सेम है तो नीचे की भी दोनों चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो अगर ऐसी आकृति यहाँ पे बन रही है तो जस्ट इसके सेम टू सेम तरीके की आकृति कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। और वो कौन से ऑप्शन में दिख रही है, देखो पहला ऑप्शन अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे फिट किया, इस तरीके से कुछ आपके पास आकृति आएगी, क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। ठीक है, सेकंड यहाँ पे लगी हुई है, तो क्या मैंने इसको यहाँ सेट किया तो सेम बन रही है क्या, हाँ जी बिल्कुल आपके पास फिट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ज्यादा चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगला देखिए, इस तरफ की दोनों चीजें सेम है तो इस तरफ की भी दोनों चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अगर मैं इसको फिट करती हूँ तो पहला वाला ऑप्शन फिट किया कैसे बनेगा, तरीके से, क्या पहला ही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीजें आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पैटर्न कंप्लीशन के 4 ही टाइप है जिसके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 6 पैटर्न है, सबसे पहला पैटर्न जिसके अंदर चारों चीजें सेम रहेंगी, दूसरा पैटर्न जिसके अंदर क्रॉस में चीजें सेम रहेंगी, और तीसरा पैटर्न जिसके अंदर क्या रहेगा, या तो ऊपर की दोनों चीजें सेम रहेंगी या नीचे की, या फिर आपके पास इस तरीके से राइट और लेफ्ट की चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको पैटर्न कंप्लीशन के क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर क्लास आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपके पास कोई भी जो वीडियो है, कोई भी क्लास है वो मिस ना हो।